गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है प्रोडक्ट। हमारी लास्ट वीडियो में हमने किया था कि जो प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है। प्रोडक्शन किया था और प्रोडक्शन किस किस टाइम पीरियड में होता है, लॉन्ग रन में होता है, ऑल्सो किस पीरियड में होता है, शॉर्ट पीरियड में, शॉर्ट रन में होता है। ठीक है, तो हमने ये प्रोडक्शन के बारे में रीड आउट किया था। आज हम करेंगे प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट होता है ए वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, या फिर कह सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ए फैक्ट्री और फर्म, मतलब कोई भी हो सकता है जो प्रोडक्शन कर रहा है इन ए स्पेसिफिक पीरियड कह सकते हो, या फिर इन ए गिवन टाइम पीरियड कह सकते हो। मतलब 1 ईयर या 2 ईयर, मतलब 1 ईयर में हम कोई भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड हो सकता है जिसमें एक वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं किसके द्वारा, या एक फैक्ट्री या फर्म जो भी प्रोड्यूस कर रहा है विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर। अब प्रोडक्ट कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का होता है हमारा प्रोडक्ट के टाइप्स नहीं कह सकते हम इसको। प्रोडक्ट मतलब इसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। प्रोडक्ट को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज टोटल प्रोडक्ट, सेकेंड इज एवरेज प्रोडक्ट एंड थर्ड इज मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, मतलब जितनी भी गुड्स और सर्विसेज जो हैं हमने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में प्रोड्यूस की हैं, मतलब टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हमने प्रोड्यूस करी हैं वो क्या कहलाता है, हमारा टोटल प्रोडक्ट कहलाता है। अब टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मूला अगर कहें हम, तो टोटल प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला होता है हमारा AP मल्टीप्लाई में Q, एक फॉर्मूला होता है हमारा ये वाला। सेकंड हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा MP, ये अभी हम करेंगे इसको, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें ये आपको क्लियर हो जाएंगे फॉर्मूले। देन होता है हमारा एवरेज प्रोडक्ट होता है कि 1 यूनिट ऑफ इनपुट से बाय अप्लाइंग 1 यूनिट ऑफ इनपुट वी गेट कितनी यूनिट्स, मतलब वी कैन गेट हाउ मच यूनिट्स हम प्रोड्यूस करते हैं उससे। मतलब हमारी बाय अप्लाइंग 1 यूनिट ऑफ इनपुट वी कैन गेट हाउ मच आउटपुट, कितनी हमें आउटपुट मिलती है, वो क्या कहलाता है, हमारा एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, तो एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है हमारा टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय क्यू, मतलब टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय में जितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हुई हैं उसको हम डिवाइड करेंगे, तो हमारी एक इनपुट यूनिट लगाने से तो हमारा एवरेज प्रोडक्शन 1 यूनिट का कितना होता है वो आ जाएगा। ठीक है, देन आता है मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल यूटिलिटी हमने किया था, अब मार्जिनल प्रोडक्ट भी उसी टाइप में ही है। मार्जिनल प्रोडक्ट होता है एक एडिशनल बाय अप्लाइंग 1 एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट, एक एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट के लगाने से आउटपुट में कितना फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, आउटपुट में कितना डिफरेंस आ रहा है एक यूनिट ऑफ इनपुट लगाने से, वो क्या कहलाता है, हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट कहलाता है। मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला हुआ टोटल प्रोडक्ट ऑफ
एन माइनस टी पी एन माइनस 1। ये भी हम अप्लाई करके देखेंगे, जो हमारा शेड्यूल होगा उसमें क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या है, या तो इसका फॉर्मूला आप ले सकते हो डेल टी पी डिवाइड बाय में डेल क्यू। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम शेड्यूल करते हैं तो उसमें अपने को क्लियर हो जाएगा। शेड्यूल में मान लो, देखो अब जो है शेड्यूल हम बना रहे हैं, मान लो उसमें हम लैंड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और हम यूज़ कर रहे हैं, लेबर यूज़ कर रहे हैं, क्लियर, और हमारी आउटपुट कितनी है। लैंड मान लो, लैंड देखो फिक्स होती है, लैंड हम चेंज नहीं करते शॉर्ट रन में। ठीक है, तो लैंड को हम फिक्स, या फिर हम कह सकते हैं कि लैंड अगर आप कोई भी सामान मतलब प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो जिस बिल्डिंग में आप प्रोडक्शन कर रहे हो, चाहे आप प्रोडक्शन करो या ना करो, उसका रेंट तो पड़ेगा ही ना, हम उसको तो कांस्टेंट लेके चलेंगे। मान लो 1 यूनिट उसका लैंड का हम यूज़ कर रहे हैं, तो मैं कोई भी ले सकते हो, 1000 भी ले सकते हो। मतलब मान लो आपकी जो लैंड है या फिर बिल्डिंग है उसका रेंट पड़ रहा है वो 1000 पड़ रहा है। ठीक है, मतलब 1000 आपने कांस्टेंट रखना है। अब लेबर की है, वो क्या है, आप यूनिट सप्लाई कर रहे हो, 1 2 बढ़ाते जा रहे हो, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 तक ही ले लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 हमने यूनिट्स ले ली, क्लियर। अब आउटपुट आ रही है हमारी, आउटपुट मान लो 1 यूनिट प्रोड्यूस कर 1 यूनिट ऑफ 1000 इस पे, और 1 यूनिट ऑफ लेबर लगाने से हमारी प्रोडक्शन होती है मान लो 20 यूनिट्स की। 2 यूनिट्स जब हम लगाते हैं तो हमारी प्रोडक्शन होती है 40 यूनिट्स की। 3 यूनिट्स पर लगाने से हमारी होती है 90, 4 यूनिट्स लगाने से 120, 5 यूनिट्स लगाने से मान लो 150 प्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो हमारा आउटपुट इतना आ रहा है, लेबर वेरिएबल जो फैक्टर है, हम इतनी यूनिट्स बढ़ाते जा रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, लेकिन लैंड जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, सेम रखा है हमने। ठीक है, अब अपने को सबसे पहले जो है ये क्या है, टीपी है। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन, आउटपुट हम क्वांटिटी ले लेते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्लियर। अब जो है आउटपुट है, टीपी है हमारा, सॉरी, टीपी से हम क्या निकालेंगे, पहले एपी निकाल लेते हैं। तो हमारा एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टीपी डिवाइड बाई क्यू, टीपी डिवाइड बाई क्यू, टीपी डिवाइड बाई क्यू। 20 डिवाइड बाई 1 कितना आया, 20। 40 डिवाइड बाई 2 कितना आया, 20। मतलब हर एक यूनिट ने कितना एफर्ट लगा, मतलब हर एक यूनिट लगाने से, हर एक यूनिट लगाने से हमें कितना प्रोडक्शन मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एवरेज प्रोडक्ट। मतलब एक यूनिट हमने लगाई तो 20, 2 यूनिट लगाई तो 20 एक ने, 20 एक ने, क्लियर। 3 लगाई तो कितना हो गया, 90 डिवाइड बाय 3 कितना हुआ, 30। एक ने भी 30, दूसरे ने भी 30, तीसरे ने भी 30 लगाई। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 30 अगेन, एक ने भी 30 लगाई, दूसरे ने भी 30, तीसरे ने भी 30, फोर्थ ने भी 30। ठीक है, हर एक यूनिट को अगर आप लेबर की, या हर एक यूनिट अगर आप बढ़ाते जाते हैं तो हर एक यूनिट से अपने को कितनी आउटपुट मिल रही है वो हमें कौन बताता है, एवरेज प्रोडक्ट बताता है। 5 से डिवाइड करेंगे तो अगेन क्या आ जाएगा, 30। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या निकलता है, एवरेज प्रोडक्ट निकलता है। अब हमारा अगर एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है हमें, तो हमें क्या करना है, मतलब हर एक एडिशनल यूनिट को लगाने से हमें कितनी एडिशनल आउटपुट मिलती है वो अपने को फाइंड आउट करना है। क्या कहा मैंने, हर एक एडिशनल यूनिट लगाने पर, हर एक एडिशनल इनपुट लगाने पर हमें कितनी एडिशनल आउटपुट मिलती है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखेंगे, अब हमने फॉर्मूला यहाँ पे लगाया था, एमपी क्या होता है, टीपी एन माइनस 1। ठीक है, अब मुझे किसी भी यूनिट का निकालना है, मान लो मैंने 4 यूनिट्स लगाई, ठीक है, तो मैं किस तरह से निकालूंगी मार्जिनल प्रोडक्ट। देखो सिंपली पहले निकाल के दिखाती हूँ आपको टीपी में से।
पहले का 20 रहेगा, फिर इसमें से माइनस, या फिर आप कह सकते हो डिफरेंस ऑफ टीपी क्या कहलाता है, एमपी कहलाता है। डिफरेंस ऑफ टीपी इज कॉल्ड एमपी। 20 दूसरे का 20, 50 कितना हो गया 30। ठीक है, इस तरह से भी निकाल सकते हो। अगर हम कहें कि मुझे थर्ड यूनिट का निकालना है तो भी कैसे निकालोगे, एमपी ऑफ थर्ड यूनिट आप कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूला से टीपीएन। टीपीएन, एन मतलब थर्ड यूनिट का, माइनस में टीपीएन -1, एन -1 मतलब 3 - 1 सेकेंड यूनिट का। क्लियर। तो टीपी थर्ड यूनिट का भी कितना है, टोटल प्रोडक्ट ऑफ थर्ड यूनिट इज 90, माइनस में टोटल प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड यूनिट इज 40, कितना हुआ 50। सेम आ गया ना। तो इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, या टीपी का जो डिफरेंस आता है उससे भी आप एमपी फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर। तो ये आपका टीपी, एपी और एमपी इस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं हम, इससे सारे आपके न्यूमेरिकल्स भी क्लियर हो जाएंगे। देखो लैंड, लेबर, ये हम सेम ले लेते हैं। यहाँ पे टीपी मैं अभी फाइंड आउट करके दिखाऊंगी आपको। 1000 1000 इट इज़ कांस्टेंट। अगेन लेबर की हम यूनिट्स लगा रहे हैं 1 2 3 4 5, आउटपुट हमारी 1 2 3 4 5। ठीक है, तो टीपी हमारी ये जो है, टीपी हमने फाइंड आउट करना है। अब मान लो एपी भी फाइंड आउट करना है। मान लो हमें एमपी गिवन है, ये मेरे को गिवन है, तो मैं ये फाइंड आउट ये लिख देती हूँ, ये मेरे को क्वेश्चन में गिवन है भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह दिया एमपी गिवन है तो उससे टीपी और एपी फाइंड आउट करो। तो आप किस तरह से फाइंड आउट करोगे, एमपी गिवन है तो 20 का फर्स्ट वाला तो भाई 20 लिख दो। ठीक है, अब ये टीपी और नेक्स्ट का एमपी ऐड करते जाओ, 20 20 40। अब फिर से ये टीपी उठाओगे, नेक्स्ट का एमपी 40 एंड 50 90। फिर से ये टीपी और नेक्स्ट का एमपी 120, फिर से 120 एंड 30 150। ठीक है, इट इज़ सेम। ठीक है, तो इस तरह से एमपी अगर गिवन है तो आप टीपी भी फाइंड आउट कर सकते हो। अगेन एपी फाइंड आउट करना इजी है टीपी से, टीपी अपॉन क्या कर दोगे, क्यू कर दोगे। क्लियर। 20/1 20, 40/2 20, 90/30 30 30। इस तरह से आपके सारे न्यूमेरिकल्स कवर अप हो जाएंगे। मतलब कोई भी आपको इन तीनों में से गिवन है तो आप उनसे सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर।